बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ सबसे मूल्यवान को पढ़ेंगे और समझेंगे। मूल्यवान मतलब जिसका मूल्य ज्यादा हो, वो देखेंगे। आइए देखते हैं। यह है पाठ 2, सबसे मूल्यवान। एक राजा था, उसका नाम रत्नाकर था। राजा का नाम क्या था? रत्नाकर। वह हमेशा रत्न एकत्र करता था, मतलब रत्न इकट्ठा करता था। उसे जहां कहीं से हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज या कोई भी रत्न मिलता, वह वहां से ले आता था। उसके महल के नीचे एक तहखाना बनाया था। क्या बना था? उसके महल के नीचे एक तहखाना बना था। तहखाने में ही खजाना था। वह उसी में सभी प्रकार के रत्न सजाकर रखता था। वह रोज रात को सैर के बहाने खजाने में घुस जाता था। वह अपने रत्नों को देखता और खुश होता था। जब मेहमान राजा उसके यहाँ आते, तब वह उन्हें भी रात को चुपचाप वहीं ले जाता। राजा उन्हें खजाना दिखाकर पूछता, क्या इससे मूल्यवान रत्न किसी और के पास भी है? राजा क्या पूछता था कि इससे महंगे रत्न भी किसी के पास है क्या? मेहमान राजा कहते हैं, अरे इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी और के पास कहाँ हो सकते हैं। यह मतलब उसकी तारीफ करता था कि नहीं, आपके पास सबसे ज्यादा मूल्यवान रत्न है, इससे मूल्यवान रत्न और नहीं मिल सकते। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ मेहमान चकित होते, कुछ खुश होते और कुछ मन ही मन ईर्ष्या करते थे। कुछ क्या होते थे? एकदम आश्चर्यचकित रहते थे कि ओ, इतना सारा खजाना। कुछ मेहमान मन ही मन ईर्ष्या करने लगते थे, मतलब उनसे जलने लगते थे। एक बार राजा के यहाँ एक महात्मा पधारे। दिन भर उन्होंने राजा रानी को उपदेश दिया। रात को राजा उन्हें भी अपने खजाना दिखाने ले गए। उसने बड़े चाव से महात्मा को सभी रत्न दिखाए। वे चुपचाप देखते रहे। राजा प्रशंसा सुनना चाहते थे। महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। राजा चाहता था कि ये भी मेरी तारीफ करे, लेकिन महात्मा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजा बोला परेशानी से, स्वामी जी, इतने मूल्यवान खजाने को देखकर आपने कुछ नहीं कहा। स्वामी जी बोले, रत्नाकर, मेरे कहने योग्य कुछ भी तो नहीं है। उन्होंने क्या बोला? मैं आपकी तारीफ करूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। राजा बोलता है, स्वामी जी, क्या इससे अधिक मूल्यवान कुछ और है? राजा क्या कहता है? इससे महंगा कुछ और भी है क्या? स्वामी जी बोले, क्यों नहीं, सबसे अधिक मूल्यवान समय है। क्या है सबसे अधिक मूल्यवान? समय। जिसका कोई मूल्य नहीं हो वो अमूल्य, और जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो वह है समय, मूल्यवान। राजा, समय सबसे मूल्यवान कैसे है? स्वामी जी कहते हैं, रत्नाकर, यदि आपका पुत्र बीमार हो जाए तो उसे ठीक करवाने के लिए आप रत्न बेच दोगे? राजा बोलता है, अवश्य बेच दूंगा। तो स्वामी जी कहते हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य रत्नों से ज्यादा मूल्यवान हुआ। मतलब तबीयत जो है आपके बच्चे की, वो इन रत्नों से ज्यादा महंगी हुई ना। रत्न देकर शायद स्वास्थ्य मिल जाए, लेकिन बीते समय को तो सब कुछ देकर भी नहीं लौटाया जा सकता। जैसे हम अगर बड़े हो गए तो हम चाह कर भी छोटे बच्चे के रूप में दोबारा नहीं आ सकते। इसलिए समय ही सबसे अधिक मूल्यवान है। राजा समय के मूल्य को समझ गया
उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और रत्न एकत्र करना छोड़ दिया। उसने रत्न इकट्ठे करने छोड़ दिए। उसके बाद वह अपना समय जनता की सेवा में लगाने लग गया। बच्चों, याद रखो, समय सबसे अधिक मूल्यवान है। इसे कभी भी बेकार मत करो। आप समय का सदुपयोग करोगे तो निरंतर प्रगति के पथ पर आप चलते रहेंगे और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होना संभव नहीं है। इसीलिए बच्चों, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं अब इसका अभ्यास कार्य है। इसमें सबसे शब्दार्थ। पहला, एकत्र मतलब इकट्ठे करना, खजाना मतलब कोष, मूल्यवान मतलब कीमती, चकित मतलब हैरान, चाव मतलब शौक या इच्छा, स्वास्थ्य सेहत, बेकार मतलब अनुपयोगी, तरखाना मतलब जमीन के नीचे बना हुआ स्थान या कमरा, शहर मतलब घूमना फिरना, संसार दुनिया या फिर जगत, महात्मा मतलब साधु, प्रशंसा बड़ाई, और चरण मतलब पैर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम क्या था? रत्नाकर। राजा क्या एकत्र किया करता था? राजा रत्न एकत्रित किया करता था। ग, राजा कीमती रत्न कहाँ रखता था? तहखाने में। ग, राजा मेहमानों को खजाना क्यों दिखाया करता था? क्योंकि राजा ये पूछना चाहता था कि इससे महत्व, किससे मूल्यवान, इससे महंगे रत्न भी कहीं और है, यह जानने और अपनी प्रशंसा के लिए राजा सभी मेहमानों को रत्न दिखाया करता था। ड, महात्मा जी ने सबसे मूल्यवान किसे बताया? महात्मा जी ने सबसे मूल्यवान समय को बताया। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरे। राजा ने महल के ऊपर या नीचे? नीचे। ख, वह रोज रात को सैर करने के बहाने खजाने में घुस जाता था। राजा ने महात्मा जी को रिक्त स्थान दिखाए, सभी रत्न दिखाए। एक बार राजा ने यहाँ तक एक रिक्त स्थान पधारे। राजा के यहाँ कौन पधारे थे? महात्मा। ड, बीते समय को सब कुछ देकर भी नहीं लौटा या जा सकता। ठीक है। प्रश्न 3, किसने किससे कहा? अरे, इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी और के पास कहाँ हो सकते हैं? किसने कहा? मेहमान ने। किससे कहा? राजा से। ख, इतने मूल्यवान खजाने को देखकर आपने कुछ भी नहीं कहा। यह कहा राजा ने। और किससे कहा? महात्मा से। ग,
सबसे अधिक मूल्यवान है समय। किसने कहा? महात्मा ने। और किससे कहा? राजा से। इसका मतलब स्वास्थ्य इन रत्नों से ज्यादा मूल्यवान हुआ। महात्मा ने कहा और राजा से कहा। समान अर्थ बताने वाले शब्दों के जोड़े बनाए। मूल्यवान, कीमती। चाव, इच्छा। स्वास्थ्य, सेहत। संसार, दुनिया। और चकित मतलब हैरान। भाषागान में देखते हैं, नीचे दिए गए अक्षर या मात्रा को मिलाकर लगाकर शब्द पूरा कीजिए। खुश, खुश। खुशबू, खुशबू। खुशियां, खुशियां। दूसरा, वृक्ष। व्यथा। प्रश्न दूसरा, संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य लिखो। मूल्य, रत्न बहुत बहुमूल्य हैं। तमा में महात्मा। महात्मा बड़े गुणी व ओजस्वी थे। महात्मा कैसे थे? गुणी तथा ओजस्वी थे। ग है तवलन्य, तो प्रयत्न। प्रयत्न मतलब प्रयास। राम के प्रयत्न करने से ऐसा संभव हुआ। ठीक है, अब रचनात्मक कार्य है नीचे दिया गया, अनुच्छेद पूरा करना है। पहला है, समय को धन से अधिक रिक्त स्थान मूल्यवान। माना जाता है। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है। धन क्या हो सकता है? कभी भी कमाया जा सकता है, किंतु बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। विद्यार्थी के लिए तो समय और भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण। होता है, समय के साथ चलकर ही हम जीवन सफल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा समय का मूल्य पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को
पाठ के साथ अभ्यास कार्य भी भली भांति समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।